डालना चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि इसके मैं बहुत छोटे 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 पीसेस कर दूं और हर एक पीस का मास नापता चला जाऊं और जोड़ दूं तो इसका मास आ जाएगा। फिजिक्स में बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत कहां आती है? एक तो एलिमेंट लेना नहीं याद रहता और दूसरी दिक्कत आती है सर लिमिट्स किसकी डालनी है और कहां से कहां डालनी है। इंटीग्रेशन यार देखो सारे बच्चे जरा अब ध्यान से सुनिएगा, काश मेरे पास चैट बंद करने का ऑप्शन होता, मैं अभी यहां पर फोकस से बताता, क्योंकि अब ये कई बच्चों का दर्दनाक वाला पार्ट आएगा, एलिमेंट कैसे लेना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारे पास है क्या? बेसिकली अगर आप देखें समेशन, जो आप सिग्मा यूज करते हैं दैट इज योर समेशन। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास 3 डब्बे हैं या 4 डब्बे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 सेंटीमीटर क्यूब के मेरे पास 4 डब्बे। अब मान लो मैंने इसके अंदर नमक भर दिया है पूरा पूरा, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना भरा है मैंने? सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर मेरे पास 4 डब्बे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के, मैंने इसके अंदर प्रॉपर नमक भर दिया है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट हमारे पास है? 4 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे करा सर? यूनिटरी मेथड, एक डब्बे में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 4 डब्बे में 4 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा अच्छा अब मैं कहानी चेंज करता हूं। अगर मान ले एक डब्बे में नमक ऐसे है, एक डब्बे में नमक ऐसे है, एक डब्बे में नमक पूरा भरा है और एक डब्बे में नमक ऐसे है। अब ये पता नहीं हाफ है या नहीं। अब क्या तू वॉल्यूम बता पाएगा? बता भाई। सारे बच्चे क्या अब तू वॉल्यूम बता पाएगा? हाँ, अब तुम नहीं कर पाओगे। अब आपको अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम निकालो तो आप क्या कहोगे? सर सारे डब्बे को खोलो, नमक एक जगह इकट्ठा करो और एक ऐसा डब्बा लाओ जिसका वॉल्यूम आपको पता है और वो पूरा अगर फिल हो जाएगा। मेरे वर्ड को सुनना, सर सारा नमक निकालिए, अलग से इकट्ठा करिए, एक डब्बा लाइए, अगर ये सारा का सारा वॉल्यूम उसके अंदर फिल कर गया तो डब्बे का वॉल्यूम ही इनका वॉल्यूम होगा। तो मतलब जब हमारे पास वेरिएबल चीज है तब आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा रहे, तब आप बेसिक इंटीग्रेट या बेसिक समेशन की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन हमारे लिए बेसिकली क्या है? समेशन ही है। अगर आप किसी को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आप कहते हैं। और ग्राफ में अगर आप बात करेंगे तो एरिया अंडर कर्व, काइनेमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो अब जरा यहां पर समझना कि हमारे लिए कोई भी अगर फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मान लेते हैं कि एक फंक्शन ऑफ x है, और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन आपका एक ऐसे करके एरो टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। 2 प्रकार की हमारी इंटीग्रेशन होती है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे आपको दिखाई दे रहा है f ऑफ x इंटू डी एक्स, अभी मैं आपको बात करूंगा, ध्यान सुनना, f ऑफ x इंटू डी एक्स, अगर आप कहीं पर भी ऐसा देखें तो समझ जाना ये क्या कह रहा है? इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन 2 प्रकार की होती है। एक हमारे पास होती है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक हमारे पास होती है बेटा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। मेरे को पता है कई बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अभी मैं एलिमेंट लेना यहीं से सिखाऊंगा, आपको अपने आप चीजें समझ आएंगी। एक होती है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होते, अब देखो ये कह रहा है इतना बेसिक जरूरत है बेटा, ठीक है। मेरा कोई मजा थोड़ा आ रहा है, लगातार बोलते बोलते गला दर्द कर रहा है, इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एलिमेंट लेना सिखाऊंगा, तेरे को लिमिट नहीं समझ आएंगी, सर कहां से करना है, क्या करना है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? वेयर वी डोंट नो लिमिट्स, डोंट नो लिमिट्स। जब हमें लिमिट्स का ना पता हो तो उनको हम कहते हैं इनडेफिनाइट, और लिमिट्स जब पता हो कि वेयर वी नो फ्रॉम वेयर टिल वेयर वी हैव टू इंटीग्रेट। ध्यान से सुनना, जब हमें यह बात पता हो कि कहां से जोड़ना है, कहां तक जोड़ना है, उसको आप कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। जैसे मान लो आप अभी नमक जोड़ रहे थे, मैं बोलूं भाई 3 डब्बों से स्टार्ट करना, 10 डब्बों तक जाना, तो आपको पता है भाई मिनिमम 3 लेने हैं, मैक्सिमम 10 लेने हैं, उनको जोड़ करके मुझे सर को बताना है। तो जब आपको पता हो कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक करना है, उसको आप कहेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी में जरा देखना,
y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में f ऑफ x dx कोई फंक्शन होगा, और जरा ध्यान सुनना, ये जो जगह होती है दिस इज फॉर लोअर लिमिट। ये होता है कहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी, फ्रॉम वेयर मतलब लोअर लिमिट, और यहां पर लिखा होता है अपर लिमिट, कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, दिस इज योर टिल वेयर अपर लिमिट। और अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखाई दे बेटा इंटीग्रेशन में f ऑफ x dx, दैट मींस ये आपका इनडेफिनेट, आपने ये नहीं बताया कहां से कहां मुझे इंटीग्रेट करना है, दैट इज योर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट्स नहीं होती, इसमें लिमिट्स होती हैं, हमें इस पर ज्यादा फोकस करना है। अब सर इंटीग्रेट करते कैसे हैं? इंटीग्रेट कभी भी आपको करना होगा, देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं, मैथ्स में आप सीखोगे काफी डेप्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो करने के तरीके अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे यह देखना है कि सवाल कौन सा है। अगर मान लीजिए मेरा इंडेफिनाइट का सवाल है या फिर मेरे पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है, कौन सा सवाल है हमें यह देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, मैंने कहा कि आपको इनको इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर मैंने आपको कोई भी लिमिट नहीं दी है कहां से लेके कहां तक, तो ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। और मैंने आपको कहा कि इनको इंटीग्रेट करो 0 से 2, 0 से 2, 0 से π/2। जब मैं ऐसे दे रहा हूं तो ये है आपकी डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये है आपकी डेफिनाइट, ये है आपकी डेफिनाइट, और ये है आपकी डेफिनाइट। जब मैंने आपको लिमिट नहीं दी, मैंने कहा बस सीधे इंटीग्रेट कर दो, तो ये होंगी आपकी इनडेफिनाइट। बहुत देख के ही आपको पता लग जाएगा। अब सर इनडेफिनाइट में हमें क्या करना है और डेफिनाइट में, इसमें फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और प्लस सी ऐड कर दो, बस। सर प्लस सी, हाँ लस्सी पियो तुम सो जाओ। सर ये होता क्या है, अब इतना तो तुम्हारे पास दिमाग अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरल इंटीग्रेशन है, फिर हम लोग सी की वैल्यू भी निकालते, छोड़ो भैया, हाँ ज्यादा हो रहा है फ्री में, हाँ प्लस सी, बस आप इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सर डेफिनाइट में सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, फिर आप x की जगह, मैं यहां पे लिखता हूं पूरा जो भी फंक्शन आया उसमें x की जगह पर अपर लिमिट डालेंगे, ul लिख रहा हूं, अपर लिमिट माइनस उसी फंक्शन में x की जगह लोअर लिमिट। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। भाई देखो अगर लिमिट्स नहीं है तो फॉर्मूला लगा के प्लस सी कर देना, और सर अगर ये लिमिट्स दे रखी है डेफिनाइट है तो फॉर्मूला लगाओगे, एक बार x की जगह अपर लिमिट डालोगे माइनस x की जगह लोअर लिमिट। जैसे एग्जांपल में पहले इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले जरा देख लेते हैं। हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन, सर n x की पावर n -1, बेटा डिफरेंशिएशन होता था, ठीक है, पाप मत कर दीजिए। पहले इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तू आखिरी तक मर जाएगा। तो x की पावर n +1 डिवाइडेड बाय n +1, और क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है प्लस सी, ठीक है। सर 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट कभी भी होता है तो बाहर ले जाइए, तो आप इसको कहेंगे इंटीग्रेशन में 1 बाहर हो गया, x की पावर, या इसको ऐसे ही लिखिए x की पावर 0 dx लिख सकता हूं, हाँ सर। तो ये आपका हो जाएगा n, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। x की पावर 0 का इंटीग्रेशन 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, तो ये तो सर x आया +c, ठीक है। सर a कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन मैंने कहा a को बाहर निकाल देना जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, और x की पावर 0 dx लिख सकता है, हाँ सर। तो x की पावर 0 का हमारे पास क्या रहेगा सर, a हमारे पास x की पावर 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, तो सर ये तो ax बना, कोई लिमिट दे रखी है नहीं सर, प्लस कांस्टेंट, मैंने कहा बहुत सही। सर sin x का इंटीग्रेशन सर cos x। Many students say that they find physics difficult, but it is actually a really easy subject if you learn it the right way. So what do you need to learn physics well? Well, there are 3 things that you need to know.
One is a deep conceptual understanding. The second is to learn problem solving techniques that will help you solve problems quickly and easily. And the third is that you need to build skills and speed with a lot of practice. Over the years, I have helped thousands of students top the IIT JEE and NEET exams. In my live online classes, I will teach you concepts. By concepts, I don't mean formulas or just the statement of the law. Concepts really mean a deep understanding of the key principles. So once you learn concepts so well, you will be able to apply it to any kind of situation. I will also teach you how to solve problems using unique techniques that will make problem solving extremely easy. And I'll give you thousands of problems to solve, which will be graded, and where you will learn to build your skills and your speed step by step. I am Balaji Sampath. To master physics, join my live online class at Aha Guru. நீ எங்க கூட விளையாடுறது இல்ல? டைமே கிடைக்கிறது இல்லப்பா. அப்படி என்னதான் பண்ற? டேய் ஃளைட் மோட்ல போடுப்பா. டைம் இல்லையா? சீரியஸ்லி? இப்போ நான் அந்த பிளேயர் இல்ல. I have moved on in life. சொல்லு, நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சிக்கன் டின்னரை மிஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லு. என்ன ஸ்குவாட்ல திரும்பவும் எடுத்துக்க. உங்க ஸ்குவாட்ல திரும்ப சேர்ந்து மகிழ்ச்சியா இருங்க. நியூ ஸ்கின்ஸ், வெப்பன்ஸ் மற்றும் எக்ஸைட்டிங் அப்டேட்ஸுடன் BGMI இன்னைக்கே. इंटीग्रेशन में माइनस, सर cos x का sin x, ठीक है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, tan x या चलो लिख लो tan x, ठीक है। 1/x का होता है, ये बहुत जरूरत पड़ती है, नेचुरल लॉग x प्लस c, और e की पावर x कतई आपके जैसे e की पावर x प्लस c, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सर और भी बताइए, मजा आ रहा है? अभी सचिन सर आ रहा, जब वो कराएगा, ठीक है, तरुण सर आ रहा है इस बार तो 12वीं में ना, जब वो कराएगा तब वो तुम्हारा मजा लेगा। तो हम बहुत ले चुके हैं तुम्हारा मजा, अब तरुण सर के हवाले। अभी रुको रुको रुको, हाँ अभी रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो मैच आएगा यार, हाँ तब बच्चा भागेगा। यस, अब जरा देखना, इन सभी को आपको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? मैंने कहा y इंटीग्रेशन ऑफ 7dx आपको इंटीग्रेट करना है। सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी करेंगे। सर ये तो कांस्टेंट है, मैंने कहा बाहर ले जाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 7x। सर कुछ लिमिट तो है नहीं, मैंने कहा जोड़ दो भाई। बस। सर x की पावर 8 का इंटीग्रेशन, तो मैंने कहा क्या घबरा का रहे हो बे, लगाओ आंसर, या तो सही आएगा या तो गलत आएगा, प्रोबेबिलिटी 50-50। हाँ, x की पावर 8 dx, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 8 + 1, सीधे लिख रहा हूं, बच्चे थोड़ा तुम, x की पावर 9/9, और सर कोई भी लिमिट नहीं दे रखी, ठिशुम हो गया। सर 1/x³ का इंटीग्रेशन करके दिखा दीजिए, तो मैंने कहा ले भाई, x की पावर -3 लिख सकता हूं, ये आया, तो ये आ जाएगा x की पावर -2 डिवाइड बाय -2, कोई लिमिट नहीं है, +c। सर इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दीजिए, ले भाई, x की पावर -½ लिख सकते हो, हाँ सर, dx, तो ये हमारे पास 2√, या लिख दे हमारे पास x की पावर हमारे पास ½ डिवाइडेड बाय ½ कोई लिमिट नहीं है, +c, 2√x। सर इसका इंटीग्रेशन, अरे कोई नहीं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो ये तो आप हो और हमें, हाँ बिल्कुल नहीं बदलोगे, यस। और x का इंटीग्रेशन सर x की पावर 2/2, सर कोई लिमिट नहीं दे रखा, बस क्लियर हमारे पास सारे बच्चे।
हाँ यस सर, इसका इंटीग्रेशन, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बे, एक्स स्क्वायर डीएक्स अलग है और 3x dx अलग है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3 बाहर निकाल लिया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, एक पावर बढ़ाओ डिनोमिनेटर में रखो प्लस सी। यस सर, इसका इंटीग्रेशन, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बे, cos x प्लस वो dx प्लस इंटीग्रेशन में 3x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास रहेगा, हमारे पास sin x, ठीक है, 3x का कांस्टेंट बाहर निकाल लो और x का इंटीग्रेशन बेटा x स्क्वायर बाय 2, कोई लिमिट नहीं दे रखी, हाँ यस। अब अरे बहुत आसान है, इसमें जो कठिन पार्ट है वो अभी आएगा, उसको मैं आराम से पढ़ाऊंगा, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा बस फॉर्मूला देखोगे, लगाओगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सर इसका इंटीग्रेशन, अब जरा पहले, हाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे, वैसे इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, 12वीं और ड्रॉपर के बच्चे आपको ये बात पता होगी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आप लोग करते हैं। कभी भी अगर आपको लीनियर एक्स की जगह एक लीनियर फंक्शन मिल जाए, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर नहीं, इधर लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी आप अलग से लिखेंगे, मतलब ये लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में, लिमिट नहीं दे रखी है, प्लस सी। यस, हाँ, इट विल गेट डिवाइड, वेरी गुड। अगर मान लीजिए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह लीनियर फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, इसको ऐसी रख देना बेटा, और एक्स का कोफिशिएंट, बस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस एक्स का कोफिशिएंट जो भी है वो रख देंगे, हाँ या ना। वर्नियर कैलिपर सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में बेटा, आपके इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट लास्ट में, भूल जाओगे, अभी रटने वाली चीजें होती हैं यार, रटने वाली नहीं मतलब समझने वाली भी, लेकिन फिर वही लीस्ट काउंट कैसे निकालना है और फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे, वो लास्ट में आप करिएगा। अब सर इसका इंटीग्रेशन करिए, तो मैंने कहा ठीक है, e की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो ये e की पावर 3x रहेगा और x का कोफिशिएंट कितना है 3, खत्म, हाँ या ना। सर e की पावर -2x का इंटीग्रेशन, मैंने कहा x की जगह लीनियर फंक्शन दिखाई दे रहा है, हाँ, तो e की पावर -2x dx अगर है तो कितना आएगा, e की पावर -2x डिवाइड बाय -2 प्लस c, ये हो गया। सर इसका इंटीग्रेशन, मैंने कहा हो तो गया यार, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस 4 dx है, तो साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रहेगा, माइनस कॉस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x की वो कोफिशिएंट यहां प्लस सी, क्लियर। यस, अब जरा देखना cos x का, ये है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सर डेफिनाइट को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डेफिनाइट में पहले आप फॉर्मूला लगाइए, cos x का इंटीग्रेशन सर sin x, फॉर्मूला लगा दिया, हाँ, फिर आपका ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। 11वीं क्लास के बच्चे प्लीज ध्यान से देखिएगा, पहले फॉर्मूला लगा दिया cos x का इंटीग्रेशन sin x, अब आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बोला जाता है, समझना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार x की जगह आप क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे, फिर माइनस x की जगह एक बार आप 0 रखेंगे, तो ये कितना आएगा बेटा 1 - 0 1, इसमें प्लस सी करने की जरूरत नहीं होती है, वेरी गुड। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन 0 से 2 करना है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e की पावर 2x, x नहीं था सर, उसकी जगह एक लीनियर फंक्शन था, मैंने कहा डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हाँ, तो सर ऐसे एक डब्बा बनाएंगे 0 और 2, एक फॉर्मूला लगा दिया, एक बार अपर लिमिट डाल देना, e की पावर 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e की पावर 2 × 0 डिवाइडेड बाय 2, यही आपको करना है। तो ये कितना आएगा बेटा, e की पावर 4/2 माइनस एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 माइनस 1/2, तो ये आएगा e की पावर 4 माइनस 1/2, कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। यस,
सर इसमें कैसे इंटीग्रेट करना है? तो मैंने कहा जरा यहां पर ध्यान से देख, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन में हमारे पास 1 dx प्लस इंटीग्रेशन में 2x स्क्वायर dx। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, लिमिट क्या है 0 से 2। कैसे करोगे? अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा सर हमारे पास x की पावर 5 बाय 5 फ्रॉम 0 से 2 प्लस सर 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू 5 प्लस 2x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 5। सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दें, क्या आप यहां तक पहुंच गए? सर 12th में गड़बड़, कहां गड़बड़ बेटा? e की पावर 2x, अच्छा ये dx होगा, ठीक है, ये यहां पे dx है, नहीं तो आइलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ता, जरूरत नहीं है अभी हमारे, है ना, वो हमारे पास आइलेट का फॉर्मूला लगा के करना पड़ता, लेकिन जरूरत नहीं है, ये dx है हमारे पास, ठीक है, वेरी गुड। सर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार x की जगह अपर लिमिट डाल लो, मैं यहां पे बता देता हूं, जैसे ये आया आपका x की पावर 5 बाय 5 फ्रॉम 0 से 2 प्लस x आया आपका x ही आया ना फ्रॉम 0 से 2, एक बार देख लेते हैं, x की पावर 5 बाय 5 0 टू, हाँ ठीक है, 2x क्यूब बाय 3 हमारे पास 2x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 2। सर अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा एक बार अपर लिमिट डाल दे, तो सर ये आएगा 2 की पावर 5 बाय 5, मैंने कहा हाँ, फिर एक बार लोअर लिमिट डाल दे, सर 0 की पावर 5 बाय 5, ये हो गया, हाँ सर, प्लस हमारे पास एक बार x की जगह 2 डाल दे, माइनस 0, ये आ गया, फिर 2 बाय 3, सर x की जगह एक बार 2 डालेगा तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सॉल्व करेगा, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? हाँ या ना? यस। अब आता है हमारा सबसे मेन पार्ट, एप्लीकेशन क्या है। सारे बच्चे अब ध्यान से सुनिएगा, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको पूरा ना समझ आए, लेकिन ये कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, आप बार बार जब भी टीचर कभी इंटीग्रेट करता था, आप हमेशा क्या कहते थे? सर ये आपने एलिमेंट कैसे लिया, सर रिंग का ये 2 पाई आर डी आर कैसे हो गया, ये आपका हमेशा डाउट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो अब हमें जरूरत क्या है भाई? देखो हमारे लिए इंटीग्रेशन है जोड़ना, इंटीग्रेशन है जोड़ना, हमें अपने सिस्टम्स को बनाना पड़ता है। तो हम लोग मैं आपको 2 इंटीग्रेशन बताऊंगा, एक लीनियर इंटीग्रेशन हमारे पास रहेगी, ठीक है, रॉड के लिए हमारे पास क्या इंटीग्रेशन करना है उसके बारे में बताऊंगा। कल आपको हो सकता है सलीम सर इसके ऊपर सवाल भी और कराएंगे, तो कॉन्फिडेंस आपका और बिल्ड होगा। और दूसरा है हमारे पास डिस्क का हमें इंटीग्रेशन कैसे करना होगा। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो स्फीयर, सिलेंडर, इनकी भी इंटीग्रेशन आपको सिखाई जाएगी। पहले इंट्रोडक्शन में ये काफी है, ठीक है। ऑल्दो इसको यहां पर टीचर नहीं बताता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग यहीं से सीख कर जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग बैच में होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होते हैं, तो हम प्लस माइनस कभी कभार करते हैं। यहां पर अभी हमारे पास टाइम कम है, तो अभी ही सिखाना पड़ेगा आपको। चलिए ये समझना, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसका मास m था, लेंथ l है। इसको चार्ज में भी ले जा सकते हैं, मास m है, लेंथ l है। इसको मैं आपको जोड़ जोड़ कर अगर बना के बोलूं, जैसे मान ले कि भाई मेरे पास इसका मास क्या है, m है, लेंथ l है। अगर मैं इसका मास निकालना चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि इसके मैं बहुत छोटे 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 पीसेस कर दूं और हर एक पीस का मास नापता चला जाऊं और जोड़ दूं तो इसका मास आ जाएगा। समझे मैंने क्या बोली? मेरे को कभी कभार सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, जैसे रॉड बनाना पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स में आप इंटीग्रेशन में रॉड, रिंग, डिस्क ये सब नहीं बनाते, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है, तो हम फॉर्मूला मैथ्स का लगाएंगे और अप्रोच थोड़ी सी अपनी लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मेरे को अगर इसका मास निकालना है तो मैं छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके भी इसका मास m ला सकता हूं। कैसे? अब जरा समझना। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे 1-1 रुपए के सिक्के हैं, मैंने एक सिक्का लिया, गम लगाया, दूसरा सिक्का रखा, गम लगाया, दूसरा सिक्का रखा, गम लगाया, तीसरा सिक्का रखा। ऐसे में सिक्के को सिक्के के ऊपर रखता चला जाऊंगा। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या चीज बनेगी? अगर मैं सिक्के के ऊपर सिक्का रखता चला जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा क्या?
हाँ, अब यही चीज आपको सीखनी है कि अगर टीचर बोले कि यार मेरे को ना रॉड बनाना है तो जोड़ जोड़ के बनाना है, रॉड बनेगी, वेरी गुड। तो टीचर आपको क्या कहता है कि यार एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, ये सिक्का ले लिया है, तो ध्यान से सुनना, dx थिकनेस का एक छोटा सा पतला सा सिक्का टाइप से लिया है। क्लियर? अब जरा देखिएगा, क्या मेरे को तो यही सिस्टम बनाना है, तो क्या मैं इसका L लेंथ पर मास है m, पर यूनिट लेंथ पर आप कह सकते हैं m/l, तो dx लेंथ पर इसका मास कितना आएगा सर? m/l इंटू dx। मुझे यही m तक ही जाना है, मैं जोड़ के कैसे आपके पास पहुंच रहा हूं जरा ये देखना। मैंने क्या करा, मेरे को रॉड बनानी है, तो आपको याद रखना है रॉड के लिए एलिमेंट होता है एक छोटा सा कॉइन। आप ऐसे याद रखेंगे, हर बार टीचर यही करेगा, एक्स डिस्टेंस पे पतला सा एक छोटा सा सिक्का टाइप से लेगा। क्यों? क्योंकि इसी सिक्के को मैं रख रख के अपनी रॉड बना सकता हूं। तो मैंने कहा इसका मेरे को टोटल मास निकालना है, तो इसका छोटे का मास कितना होगा? डीएम कितना होगा? छोटा सा मास। तो मैंने कहा एल लेंथ पर मास है एम, पर यूनिट पे m/l, dx लेंथ पर m/l इंटू dx। तो जरा ये देखना, मैंने कहा डीएम की वैल्यू क्या आई? m/l इंटू dx आई। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, फिजिक्स में बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत कहां आती है? एक तो एलिमेंट लेना नहीं याद रहता, और दूसरी दिक्कत आती है सर लिमिट्स किसकी डालनी है और कहां से कहां डालनी है। अब पूरे फिजिक्स में आप देखना टीचर यही बताएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जिसके साथ ये डी लिखा होता है वो है वेरिएबल। वो क्या है? वेरिएबल। इसी की लिमिट डलेंगी, इसी की लिमिट्स डलेंगी। समझ रहे हो? इसी की हमें क्या डालनी होती है? लिमिट्स। सारे बच्चे देखना, एक्स वेरिएबल हुआ। हाँ, एक्स तो ये था ना सर, कहां पर हमारे पास ये सिक्का है। सारे बच्चे मेरे को बताना, मेरे को अगर ये रॉड बनानी है, मैं आपको बहुत सारे सिक्के दूं, तो आप सिक्कों को कहां से रखना स्टार्ट करेंगे और कहां तक रखेंगे कि ये रॉड बन जाए? सारे बच्चे जरा सोच के बताइएगा। वेरी गुड वंश बेटा, आपको सबसे पहले देखना, मेरे को टोटल मास चाहिए था, तो मैंने कहा यार मास अगर निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इंटीग्रेशन किसका सर? छोटे छोटे मासेस का। यही तो एक्स वेरिएबल था, तो मैंने कहा एक्स को मैं कहां से कहां जोड़ूं सर? एक्स की वैल्यू 0 से l, क्योंकि जैसी तुम एक्स की वैल्यू 0 करोगे यहां आ जाएगा सिक्का। हाँ, मैंने कॉइन के ऊपर कॉइन रखता चला गया, आखिरी कॉइन मैंने कहां रखा? यहां रखा। तो तुमने x की वैल्यू 0 से कॉइन रखना स्टार्ट किया, x की वैल्यू l तक कॉइन रखना स्टार्ट किया, तो क्या मेरे पास यही रॉड बन जाएगी? जरा देखिए, तो कांस्टेंट m/l कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, 0 से l, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, 0 से रखते रखते l तक चले जाइए। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, ये आ जाएगा बेटा m/l, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन, x बनेगा 0 से l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा l माइनस 0, आंसर आया m। आपने मास जोड़ लिया, ऐसी चार्ज भी टीचर जुड़वाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन से फायदा हुआ। सर डिस्क कैसे बनाते हैं? अगर मान लो कि मेरे को एक डिस्क चाहिए, जैसे थाली आपकी होती है सर्कुलर थाली, अगर आपको थाली चाहिए तो थाली को आप कैसे बनाते हैं? अगर मेरे पास यहां पे एक 3D मॉडल होगा, ठीक है, तो लेट मी चेक, मैं आपको एक बार, अरे टेक्निकल कहां उड़ गया? नहीं तो अभी आपको 3D मॉडल दिखाए होते। ठीक है, अब 3D तो बचा नहीं है, हम ही मॉडल हैं, हमको ही देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए। अब कभी भी अगर आपका टीचर डिस्क बनाने की बात करे तो रिंग बाय रिंग बनाएगा। एक रिंग लीजिए r रेडियस का, फिर और बड़ा करिए। जैसे मान लीजिए आपने एक धागा लिया, धागे को आप जलेबी, हाँ जलेबी बनाया जाता है। हाँ, अगर आप जलेबी में रेडियस बड़ा करते जाएंगे तो डिस्क बन जाएगा। हाँ या ना सारे बच्चे? यस। तो डिस्क के लिए हमारा रिंग एक एलिमेंट होता है। मान लीजिए इसका मास m है, रेडियस r है। रेडियस हमारे पास, अरे दादा ले भैया इंक भी खत्म, इतना पढ़ाए, आया इंक खत्म हो गया भाई, हैंग हो रहा है, ज्यादा पढ़ा दिया हमने।
ए टेक्निकल भाई कौन है यहां पर? भाई इधर आओ। हूं क्या कर रहे? वहां से कह रहा हूं सो रहे हैं। अरे कोई आएगा? सब भाग गए भाई। एक मिनट रुकिए, खत्म हो गया ये बोर्ड। अरे यहां चल ही नहीं रहा। हाँ बुलाओ। एक तो ये बोर्ड भी ससुरा बेइज्जती करावे। देखो यहां चल रहा है फिर मैंने कहा यहां नहीं चल रहा। हाँ ठीक है। चल तो रहा है, धीरे 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 लिखते हैं, ज्यादा तेज नहीं लिखते, बहुत डेटा हो गया इसके ऊपर। तो कभी भी आपको रिंग ही बनाना पड़ेगा। और दिखाने के लिए जल्दी लिखना पड़ेगा। रिंग लेना पड़ता है। कैसे लेते हैं? आप आर रेडियस पर एक पतली सी एक रिंग लेंगे dr थिकनेस की, यही तरीका रहेगा। ठीक है। अरे ये तो नहीं लिख रहा। ए अलग सर देखिए, हम खराब नहीं किए हैं, वीडियो में रिकॉर्डेड है। ठीक है। अरे यहां नहीं चल रहा है, गीला होगा यहां से। हाँ पन्ना गीला हो गया है, पेन नहीं चल रहा है। भाई कोई है? कौन है? गूगल भाई जल्दी बुलाओ। हाँ जान अटकी पड़ी है भाई, चल नहीं रहा है। ना ना सैलरी मत काटिए भाई, एक तो फ्री में पढ़ा रहे हो, ऊपर से भाई साहब गिद्ध कहेंगे नोचने में लगे पड़े हैं। आर रेडियस पर dr थिकनेस। अरे भैया यहीं पढ़ा दें क्या? हाँ आर रेडियस ये वाला यहीं कंटिन्यू है। ठीक है। हाँ तो आर रेडियस का dr थिकनेस का हम लोग क्या, अरे इधर काम कर रहा है तो इधर लिखते हैं। तो ये आर रेडियस का हम लोग यहां पर एक छोटा सा रिंग लेते हैं dr थिकनेस का। तो अब जरा देखना इसका स्मॉल एरिया, ये क्या नौटंकी है? ये क्या है भाई? इसके बियॉन्ड नहीं लिखेंगे। यस हम पूरा खरा थोड़ा ना करें। हाँ तो कभी भी आपको अगर रिंग लेना है तो इसका स्मॉल एरिया जरा देखना कैसे निकालेंगे आप। अगर इसको जैसे आपके पास एक ये समझिए एक रिंग है, ठीक है, या चूड़ी है, अगर आप उसको कट करके सीधा कर देंगे तो एक रॉड बन जाएगा। यस तो अगर आप इसको कट करेंगे तो इसका ये सरकमफ्रेंस 2πr यहां बन जाएगा और dr इसका थिकनेस यहां आ जाएगा। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कई बार बच्चा पूछता है सर ये 2πr dr कैसे? अब लेंथ इंटू ब्रेथ करेगा तो da की वैल्यू क्या आ रही है? 2πr dr आ रहा है। हाँ या ना? 2πr dr आ रहा है। अब जरा देखो मेरे को इसका मास निकालना है, जरा ध्यान समझना। मैंने कहा पाई आर स्क्वायर एरिया में मास कितना है? m। पर यूनिट एरिया में कितना होगा? m/πr²। तो इसका मास ऑफ रिंग कितना आएगा? ध्यान सुनना, मास ऑफ रिंग कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर m/πr² इंटू 2πr/dr, यही तो आएगा यूनिटरी मेथड। हाँ अब जरा देखना, टोटल मास अगर मेरे को निकालना है तो रिंग बाय रिंग जोड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी रिंग को जोड़ेंगे। तो सारे बच्चे मेरे को बताएं m/πr² इंटू 2πr/dr वेरिएबल क्या है? सारे बच्चे मुझे प्लीज बताइए इधर वेरिएबल क्या है और लिमिट्स क्या होंगी। अगर आप देखो एक डिस्क का मास निकालना है तो मैंने कहा रिंग बाय रिंग को जोड़ना है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, रिंग का मास निकाला यूनिटरी मेथड से, इसका एरिया कैसे निकाला? कट करके इसको सीधा कर दिया तो 2πr/dr एरिया हुआ, तो ये dm आया। अब मेरे को टोटल मास निकालना है। वेरी गुड, कई बच्चे गलत बता रहे हैं लेकिन फिर भी ध्यान सुनना, ये है वेरिएबल। भाई स्क्रीन खराब हो गई है हैंग तो यहां लिख ही नहीं रहा है। कंटिन्यू चल रहा है इसलिए शायद एक बार रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट नहीं होता, आधी स्क्रीन पे पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है
चलो भाई, जब तक चलेगा चलेगा, और क्या। अब स्क्रीन खराब हो गई है। ये आर वेरिएबल है, आर तो रेडियस था। लिमिट से बताएं बेटा, मुझे एक डिस्क बनानी है कैपिटल आर रेडियस की। वेरी गुड। जिसके साथ डी लिखा होता है वो वेरिएबल है। 0 से आर सर जोड़ दीजिए। एक छोटी सी रिंग का मास लीजिए, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे, जलेबी टाइप से बना देंगे। सर आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। तो जरा देखना, ये आएगा 2m/r का स्क्वायर, आर डी आर। कॉन्स्टेंट को बाहर ले जाते हैं, 2m/r का स्क्वायर, आर डी आर का। इसका इंटीग्रेशन करना, जरा देखना क्या आएगा बेटा। ये आएगा r²/2, 0 से कैपिटल आर। तो 2 और 2 कट गया, m/r² आ गया। तो अपर लिमिट जब आप डालोगे r² - 0 का स्क्वायर, ये वापस मास जुड़ गया। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? क्या आपको ये बात समझ आई कि डिस्क बनाने के लिए वी हैव टू टेक रिंग एज एन एलिमेंट। आपको कल मिलेगा, ठीक है, आर रेडियस पर डी आर थिकनेस का, इसको कट करके सीधे लिखना। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? हाँ, तो ये 2 एलिमेंट्स लेने हमारे को इंपॉर्टेंट थे, ये आपको जरूरत पड़ेगी। अब लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज डिफरेंशिएशन। उसको और देख लेते हैं। कई बच्चे इसको आसान समझते हैं, बिल्कुल आसान ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय 10:30 वी विल फिनिश इट ऑफ। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, आइए सर, इज दिस सफिशिएंट? हाँ, देखो क्या होता है ना कि जब आप फिजिक्स स्टार्ट करते हो तो एक ही बारी में सारी चीजें दिमाग में नहीं डाली जाती, लेयर बाय लेयर हम लोगों को यहां पर तैयार करना है। नहीं, अब ब्रेक नहीं है, अब तो खत्म होगी 20-30 मिनट के बाद। हाँ, यहां तो चल ही नहीं रहा है, ये यहां चल रहा है। कोई नहीं, यहां चल रहा है, यहीं पे नहीं चल रहा है। अरे ये तो कहीं नहीं चल रहा है, छोड़ो यार। हाँ, ये लोग जानेंगे हमने कुछ खराब नहीं किया भाई साहब। हाँ, 10,000 बच्चा बिटनेस है, बिटनेस, BITWNEAAAAS। हाँ, ये मिटेगा भी नहीं भाई। अगले पेज पर भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, चलिए कोई नहीं। ठीक है, अरे ऊपर से लाता हूं रबड़, हमसे पंगा लेगा। चलिए हटिए। यस, ठीक है। आइए, अब डिफरेंशिएशन क्या है तो जरा ध्यान से समझना यार। फिजिक्स में ना हमें कई बार रेट ऑफ चेंज की बात करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार फिजिक्स में हमें रेट ऑफ चेंज की बात करनी पड़ती है, और उसी को मैथ्स वाले डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि यार वेलोसिटी क्या है। अगर मान लो मैं यहां पे रुका हूं, मेरी पोजीशन समय के साथ चेंज ही नहीं हो रही, तो मैं यहीं पर हूं, तो क्या मेरे लिए वेलोसिटी हुई? नहीं। लेकिन अगर मेरी पोजीशन समय के साथ चेंज होगी, ध्यान से सुनिएगा कि मैथ्स का रोल यहां पर क्यों आया, क्यों हमें यहां पर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैथ्स में डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ाएंगे, हमें कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरी पोजीशन समय के साथ चेंज हुई, डेफिनेटली मेरे पास वेलोसिटी थी। अगर मेरा पोजीशन धीरे 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 चेंज होता तो मेरी वेलोसिटी कम है, और अगर मेरा पोजीशन जल्दी से चेंज होता तो मेरी वेलोसिटी ज्यादा थी। तो एक्चुअली में जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, तो रेट ऑफ चेंज, कितनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, यह हमारे लिए मैटर कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन मेरे अंडर जल्दी जल्दी चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जब रेट ऑफ चेंज धीरे धीरे है तो वेलोसिटी कम है। वैसे ही हमारे फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो रेट ऑफ चेंज से निकालेंगे। एक्सेलरेशन, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप स्कूटी चला रहे हैं, आपने बहुत तेज से एक्सेलरेट कर दिया तो आपकी स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी, और अगर आपने धीरे धीरे एक्सेलरेट करा है तो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फिजिक्स में देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, करंट कम है, चार्ज तेज तेज फ्लो कर रहा है, करंट ज्यादा है। ये तो बात है। तो हम लोग ना अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए हमारे लिए रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम था। ये रेट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट था।
फिर हम लोग परेशान हो रहे थे कि अरे यार कैसे करेंगे हम फिजिक्स। हाँ, हम देखे कुछ लोग लगे पड़े, हम क्या कर रहे हो बे, हम गणित कर रहे हैं, क्या होता है हमको भी नहीं पता है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, बताओ। तो वो निकाले एक्सचेंज होगा, ध्यान से सुनना, वो लोग कुछ कुछ कर रहे थे, उनको खुद नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर y इज द फंक्शन ऑफ x, y अगर हमारे पास किसी x पर डिपेंड करता है, मैंने कहा अच्छा, तो अरे यहां तो लिख ही नहीं सकते, चलिए यहां लिखते हैं, y अगर x पर डिपेंड करता है, हमें कुछ नहीं समझ आया, मैंने कहा हाँ फिर अगर x कुछ हुआ तो y कुछ होगा, मैंने कहा हाँ फिर x चेंज होगा तो y चेंज होगा, मैंने कहा हाँ फिर, तो मतलब x के चेंज होने से y में कुछ चेंज आया, मैंने कहा हाँ फिर, तो इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x में चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज है उसको निकाल रहे हैं। मैंने कहा बहुत सही, कुछ कुछ तो हमारे काम का भी लग रहा है। इसी को वो डिफरेंशिएशन कह रहे थे, ले लिखा ही नहीं जाएगा वहां पर, इसी को वो क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन। मैंने कहा ये तो काम का लग रहा है, रेट ऑफ चेंज इनके लिए भी है, रेट ऑफ चेंज हमारे लिए भी है। मैंने कहा भाई ओए, नोबेल प्राइज तो तुम्हें मिलेगा नहीं, हमको ही बता दो। तो सीधे साधे लोग थे, उन्होंने अपने बताया कि हाँ देखो भाई इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब रेट ऑफ चेंज भी हमारे लिए दो टाइप की है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। मैंने कहा ये हमें जरूरत नहीं है, कह रहे पढ़ लीजिए। मैंने कहा बताओ, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमने कहा हाँ जरूरत है, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, हाँ एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैंने कहा हम तुम्हें नोबेल प्राइज देंगे, ठीक है। तो सारे मैथ्स वाले लग गए फॉर्मूला बनाने में कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, जब इंटरवल बड़ा होता है तब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो हमारे काम की चीज है, क्यों? हमने पूछा वाई क्या है, कह रहा वाई फंक्शन है, एक्स क्या है, एक्स भी फंक्शन है। हमने कहा हटाओ ये सब, हट। एक्स हमारे लिए अगर मान लीजिए टाइम है, फिजिकल क्वांटिटी, और ये पोजीशन है, ध्यान से सुनना, मैथ्स वाले जो काम कर रहे थे वो हमारे काम की चीज थी, हमने चुराया है। हमने कहा अगर y पोजीशन हुआ, किसी पार्टिकल का पोजीशन हुआ और x टाइम हुआ, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, हाँ, तो वो फॉर्मूला निकाल के धय धनाधन कॉपी पे लिखे पड़े हैं। मैंने कहा क्या करोगे इसका तुम, हमको दो जरा देखना। अगर y पोजीशन है तो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो ये हमारे लिए तो वेलोसिटी है, उनको क्या पता। हमने कहा फॉर्मूला दे दो यार, हाँ तुम लोग तो बड़े अच्छे इंसान हो। तो वो बेचारे जो जो फॉर्मूला निकाले थे वो सब हमको दे दिए, ठीक है। तो हम कहे कि अब हम रोला काटेंगे। तो हमें तो ये चीजें समझनी थी, कहानी समझ आई तो सारे बच्चे एक बात दिल बनाइए, हमें तो यार वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स चाहिए, हमें तो ये सब चाहिए था, है ना। तो मैंने देखा मैथ्स वाले कुछ रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज भी निकाल रहे हैं। जब इंटरवल बड़ा है, जब उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और अगर आपको याद हो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी टोटल x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, ये तो हमारे काम का था, हमने चुरा लिया। इंस्टेंटेनियस, इसको कहते हैं स्मॉल चेंज में dy बाय dx निकालना होता है, इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे थे, हमने वो भी चुरा लिया। अपना काम जाए, अपना काम होना चाहिए, भाड़ में जाए जनता। हाँ, तो ये हमारे काम की थी, इसीलिए रेट ऑफ चेंज जो मैथ्स का टॉपिक है वो हमारे लिए जरूरत पड़ा, क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटीज की यहां पर बात करनी थी, ठीक है। तो अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए, उनके फॉर्मूले भी तो चुराए हमने, वो भी तो पढ़े पहले, ठीक है। देखो भाई हम ईमानदार चोर हैं, पहली बता रहे, हम क्रेडिट दे रहे हैं कि ये मैथ्स वाले ही करे हैं जो करे हैं, ठीक है। हम क्रेडिट दे रहे हैं। तो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहां पर इसका अगर x की पावर n है, कोई भी पावर है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी है हमारे पास n, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया।
ए एक्स जब कांस्टेंट हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट अलग से है तो 0, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो ये बाहर आएगा, dx बाई dx आप लिखेंगे तो ये तो 1 हो गया, तो a आ जाएगा। अगर आपका सिर्फ x है तो x का डिफरेंशिएशन, x की पावर 1 है तो पावर आगे आएगी, x की पावर 1 माइनस 1, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमारे पास sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, अरे यहां तो जगह ही नहीं है सारे बच्चे, हाँ, इसका सीकेंट स्क्वायर x हमारे पास होता है, इसका हमारे पास 1 बाय x हमारे पास होता है, और इसका e की पावर x ही होता है। क्लियर? 3D मॉडल चला गया यार, क्या करें, 3D मॉडल लिख के क्या होगा, 3D मॉडल गया यहां का जगह और खा गया, ठीक है सर। 3D मॉडल खुला हुआ है, कहां खुला है, चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अब सारे बच्चे जरा देखना, अगर मान लीजिए फॉर्मूला सभी बच्चों को बहुत बेसिक है, आराम से आते होंगे, बस थोड़ा सा टाइम और फिर मैं आपको डिनर का वो फ्री ही कर दूंगा। y is a function of x, find the relative change in y with respect to x when x changes from 1 से 2। ध्यान सुनना, जब हमारे पास इंटरवल बड़ा है, ठीक है, इंटरवल बड़ा है, x की वैल्यू देखो, y x पर डिपेंड कर रहा है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y कुछ और होगा, x की वैल्यू 2 होगी तो y कुछ और होगा। तो अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, मुझे अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे जरा देखना, x की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 करेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2 की पावर 4 मिलेगी, और अगर आप x की वैल्यू 1 करेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहां पर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे सारे बच्चे, हमारे पास 2 की पावर 2 4 8 16, 16 माइनस हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन दैट इज 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। क्लियर? जो बच्चे इधर उधर लिख रहे हैं ना बेटा, खत्म हो जाओगे। इन्होंने बोला x इक्वल टू 2 पर बताना, जब एक पर्टिकुलर टाइम पर बात हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, dy बाय dx आप करते हैं। तो सर इसमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है ऑफ 2x3। इंस्टेंटेनियस रेट में आप अपना फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज में आप वैल्यू रख के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। तो 2 आपने बाहर निकाला, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे आई, एक हमारे पास कम हो गई, तो 6x² आपको आया। यस, हाँ, कितने पर पूछा है, 2 पर। एट x इक्वल टू 2 अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक तो यार ये चल भी नहीं रहा है, तो ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 4 24। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे यहां पर ध्यान से सुनना कि अगर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, ये हमें एवरेज वेलोसिटी में भी जरूरत पड़ेगी काइनेमेटिक्स अगले ही सैटरडे को, तो ये छोटी छोटी चीजें दोबारा आएंगी, तो पेशेंटली वेट करिएगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं और समय या पोजीशन जो भी इन्होंने दी है वो आप रख देते हैं। क्लियर? आइए अब अगला है हमारे पास कि इन सारे प्रोसेसेस में हमारे पास डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो एडिशन रूल, अगर दो फंक्शन जोड़े जा रहे हैं, अभी हमारे पास यहां पर सवाल है, हम लोग इन सवालों को करेंगे, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, एक तो ये बहुत स्लो हो गया। अगर मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है जिनको जोड़ रखा है, अगर आपको dy बाई dx निकालना होगा ना बेटा, तो आप a को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और b को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो तुम कहोगे सर dy बाई dx, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² और साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे cos x। बस ये वाली बात बताई गई है। ठीक है सर, y इक्वल टू a माइनस बी, तो मैंने कहा अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो a का अलग से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, माइनस बी का अलग से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा।
सर एग्जाम्पल में मैंने कहा log x माइनस ई की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो आपने कहा सर dy बाई डी एक्स निकालना है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, खत्म। यस सर मल्टीप्लीकेशन में कैसे करना है, तो यहां पर ध्यान समझना, dy बाई डी एक्स, अब पता नहीं यहां पे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, अब मैं लिख तो दिया, हाँ dy बाई डी एक्स ले, अगले पेज पे लिखते, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको कैसे करना है, अगर मान लीजिए y इज a डॉट b, दो चीजों का, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, अगर मैं आपको बोलूं dy बाई डी एक्स निकालिए, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देना बेटा, b को ऐसे ही रहने देना और फिर a को ऐसे ही रहने देना और b का डिफरेंशिएशन आप यहां पर कर देना, खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर सर क्या कहना चाह रहे हो, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी लोग कर दीजिए। तो देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है। तो dy बाई डी एक्स अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, साइन एक्स को ऐसे ही रहने देना बेटा, फिर आप एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको कॉस एक्स ऐसे ही मिल जाएगा, हो गया डिफरेंशिएशन हमारे पास। दिस इज कॉल्ड हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब डिवीजन का केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए a बाई बी है, अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, तो आप डिनोमिनेटर को बाहर निकालेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस न्यूमरेटर को बाहर निकालेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर सारे बच्चे, सारे बच्चे जरा इसका एक एग्जाम्पल आप सभी लोग, क्योंकि वहां लिख नहीं पाऊंगा तो मैं यहां एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। सारे बच्चे y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास log x, जरा इसका डिवीजन रूल से dy बाई डी एक्स अगर मेरे को निकालना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है क्या, यस और नो। तो फॉर्मूले आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में कोई भी खतरनाक बात नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मूले लगाने। डिफरेंशिएशन इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज योर चेन रूल, नेक्स्ट इज योर चेन रूल। चेन रूल के बाद हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन यू आर फ्री टू गो, ठीक है। चेन रूल क्या होता है बेटा, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए, एग्जाम्पल में, पहले ये चीज एग्जाम्पल के तौर से समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर x की पावर 3 होता तो dy बाई डी एक्स आप क्या कहते, सर वो होता 3x स्क्वायर। मैंने कहा अगर मैं x की जगह कोई फंक्शन ले लूं तो, जैसे 10x ले लिया, अब बताओ, तो आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, अब आप क्या कहेंगे, सबसे पहले जैसे आप x का डिफरेंशिएशन करा था ना, पावर का डिफरेंशिएशन करा था, पहले आप वही करेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स ये आएगा सर 3 10x और स्क्वायर, जैसे आपने यहां पर करा है 3x स्क्वायर, वैसे 3 फंक्शन x स्क्वायर इनटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ 10x, इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन और कर देंगे, तो ये कितना आएगा बेटा, 3 10x का स्क्वायर इनटू 10 का सीकेंड स्क्वायर x। ये आपका हो गया चेन रूल। क्लियर है क्या, यस और नो। तो चेन रूल बहुत इजी है, अगर फंक्शन नॉर्मल x होता तो आप आसानी से कर गए, लेकिन इन प्लेस ऑफ दिस x की जगह एक फंक्शन ऑफ x आ गया, तो अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, जरा देखना। y इक्वल टू मान लीजिए साइन ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 6 है, तो अब बताइए dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा। सारे बच्चे जरा एक बार ट्राई करें, सारे बच्चे। आपको क्या देखना है यार, x की जगह तो फंक्शन आ गया सर, अगर मेरा यही सवाल, ध्यान सुनना, अगर मेरा यही सवाल होता y इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या होता सर, dy बाई डी एक्स हमारे पास होता सर cos x, खत्म।
लेकिन सर अब x की जगह तो फंक्शन आ गया, तो मैंने कहा कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप dy बाई dx निकाल रहे हैं तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करा था ना आपने, वैसे ही करिए। तो cos और पूरा फंक्शन ऐसे लिख दीजिए, ये आएगा। और अब अंदर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करके यहां रख दीजिए। तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का खत्म हो गया। यस, चेन रूल बहुत आसान है बेटा। मान लीजिए y इक्वल टू e की पावर 10x हमारे पास है। अब मैंने कहा dy बाई dx आप सभी लोग बताइए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर e की पावर x होता तो बहुत आसान रहता, e की पावर x, लेकिन आपने x की जगह एक फंक्शन दे दिया है, तो मुझे अब चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल क्या कहता है, पहले e का डिफरेंशिएशन, तो वो तो सर वही रहेगा, प्लस अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो हो तो गया e की पावर 10x, और इसका अलग से डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, सीकेंड स्क्वायर x, खत्म। यस, तो इसी चीज को, स्लाइड्स ज्यादा हो गई है इसकी वजह से हैंग भी आई थिंक कर रहा है, ठीक है। जरा इनके डिफरेंशिएशन सारे बच्चे लिखेंगे। x की पावर 5 का dy बाई dx अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, सब पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो गया 10x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं, बेटा लाइन से करते चलना और बिल्कुल भी घमंड करके मत करना बेटा, मैं बता रहा हूं छोटी छोटी चीजें जुड़कर ही बड़ी चीजें बनाती हैं, तो आप प्लीज इसको पेशेंटली करिएगा, क्योंकि आपको काइनेमेटिक्स अगले सैटरडे को यू विल फील द डिफरेंस। ये छोटी छोटी चीजें और जुड़ेंगी, ठीक है, तब जाके आप काइनेमेटिक्स में स्लोप, ग्राफ, इंटीग्रेशन सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आराम से करिएगा। तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से 2x ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, मैंने कहा यार देखो dy बाई dx अगर आप देखें इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, बाहर आया, इसका डिफरेंशिएशन -4x की पावर -5, और कांस्टेंट जब अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0, खत्म। सर नेचुरल लॉग 10 का सारे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन जरा बताना। बच्चे कहेंगे सर dy बाई dx दैट इज 1 बाई x होता है सर 1 बाई 10। अबे गधे, नेचुरल लॉग 10 कांस्टेंट हो गया है और ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। हाँ अरे वाह, देखो आ गया एक बच्चा, एक तो फंसा है एक और फंसा है, सत्य प्रकाश। बेटा तुम कतई असत्य इंसान हो और तुम्हारे ऊपर तो बेटा अंधेरा कायम हो रखा है। हाँ, उस साइड नहीं लिखूंगा तो इस साइड कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। सर साइन के अंदर एक फंक्शन आ गया है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन यहां पर करनी थी तो साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस होगा 3x + 5, और इनटू सर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 3, ये आ गया। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सर tan स्क्वायर x, इसमें तो बच्चे खत्म ही हो जाते हैं, तो ये बेसिकली tan x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना। तो अब जरा ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे वाले को कराता हूं, ठीक है। तो tan x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेगा, तो सर पहले पावर आएगी, tan x हो गया। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेगा, सीकेंड स्क्वायर x, ये आएगा। यस, वेरी गुड। अब मेरा सवाल यहां पर यह है, साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो जब साइन के अंदर जो ये है इसका स्क्वायर है, ना कि होल, बच्चे इसको समझ नहीं पाते, दोनों में डिफरेंस है। साइन स्क्वायर x मतलब क्या होता है, 11वीं क्लास के बच्चों को दिक्कत होती है, ये होता है साइन x का होल स्क्वायर, और साइन x स्क्वायर ये इस एंगल का स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो सबसे पहले आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का, तो ये आएगा cos x का स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर? हाँ सर एंड प्लीज, अभी रुक जा बेटा, रुक जा, बस आखिरी में तू गिव अप करने की बात करता है यार। थोड़ा सा तो पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है, ये 5 सवाल और मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट तेरे को मैं बता दूं, उसके बाद एक सवाल, 1 या 2 सवाल मैक्सिमम मिनिमा के, फिर तू फ्री है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अभी, अच्छा e की पावर 10x का हम लोगों ने कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन सर ये तो प्रोडक्ट रूल लगेगा,
दो फंक्शन है, इसका भी मैंने बता ही दिया था, चलिए कोई नहीं। तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे सर? मैंने कहा प्रोडक्ट रूल, पहले एक का डिफरेंशिएशन e की पावर x, साइन x को ऐसे रहने दो, फिर सर e की पावर x ऐसे रहने दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। tan x बाय log x, तो मैंने कहा कि अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है तो डिनोमिनेटर को बाहर रख लीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x माइनस न्यूमरेटर को बाहर रख लीजिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही आ गया। हाँ सर, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये बेसिकली है क्या? ये है साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा बेटा? तो ये आएगा सर 2 साइन 2x प्लस 1, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेगा cos 2x प्लस 1, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करेगा 2। किस किस का ये मैच हो गया बेटा? कैसे करना है दोबारा बता रहा हूं बेटा, जितना तू थका हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा मैं थका हुआ है, मैं तब से खड़े होकर पढ़ा रहा हूं और मेरा गला यहां से पूरा दर्द कर रहा है, ठीक है? प्लीज थोड़ा सा पेशेंस तू भी रख, ठीक है? तेरे से ज्यादा तो मेरे को जल्दी होगी फिर भागने की, क्योंकि तू अगर शो नहीं करेगा मेहनत तो। यहां पर हमारे पास क्या रहेगा देख, अगर ये पूरा x होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता? 2x। तो मैंने कहा यार x की जगह ना साइन वाला फंक्शन है, ठीक है? तो मैंने यहां पर क्या करा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करा, ये आया, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करा, साइन के अंदर भी फंक्शन है तो साइन का क्या होता है? cos, इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। यस, अब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे डिवीजन रूल, मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगा, इसको मैं x बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स कह सकता हूं, तो ये 1 प्लस 1 बाय एक्स हो गया। तो अगर ये फंक्शन है तो dy बाय डी एक्स अगर तेरे को निकालना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इसको तू लिख सकता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, ये तेरा डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर? यस। Go for greatness. Taste the epic. Only at KFC.